नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इंडी गठबंधन के आंगन से एक बड़ी खबर आ रही है। वो ये है कि इंडी के कमज़ोर पड़े हुए संगठन को मज़बूत करने के लिए अखिलेश यादव, सपा के मुखिया अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि इसमें दोबारा से जान आ जाए। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मना लिया है, राहुल गांधी से उनकी फिर से दोस्ती हो गई है, वैसे ही कांग्रेस वेस्ट बंगाल और दिल्ली में भी आगे आए। लेकिन अब मज़ाक तो देखिए ना कि राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और अखिलेश यादव के गठबंधन से जुड़ने पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से गठबंधन के साथ आ सकती हैं। मतलब अगर वो कोशिशें करेंगे तो दरअसल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की बॉन्डिंग बड़ी मज़बूत है। इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कांग्रेस से सपा समाजवादी पार्टी का टाई अप हो गया है, तो ये टाई अप ममता बनर्जी के साथ भी हो सकता है। ये टाई अप जो है दिल्ली में और पंजाब में भी हो सकता है और फिर से शायद से इंडिया अलायंस में जान पड़ जाए। और चूँकि ममता बनर्जी ने अपना एक तरह से नाता तोड़ लिया है इंडिया अलायंस से, वो कह चुकी हैं कि वेस्ट बंगाल में वो किसी से टाई अप नहीं करेंगी, ना उनका कोई वास्ता है, वो अकेले ही लड़ेंगी। अब कुछ ऐसी खबरें समाजवादी पार्टी के संगठन से बाहर निकल के आ रही हैं जिसको ये समझा जा रहा है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चूँकि समझौता हो चुका है, तो ऐसे में गठबंधन उन सभी दलों को एकजुट होकर के चुनाव लड़ने के लिए कह सकता है। इस प्रयास में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बड़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं वो और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने 80 सीटों पर अगर ये काम कर लिया है तो क्यों नहीं वो बंगाल की भी 40 सीटों के लिए काम कर सकते हैं और दिल्ली की सीटों पर और पंजाब की सीटों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस को टाई अप के लिए मना सकते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ़ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही नहीं, आम आदमी पार्टी में भी एक मज़बूत कड़ी बनने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि आम आदमी पार्टी ने बहुत दिन पहले ही कह दिया था कि पूरी सीटों पर पंजाब की जितनी सीटें हैं, उन पर वो खुद लड़ेंगे। ये ऐलान खुद भगवंत मान ने किया था। जबकि दिल्ली में जब कांग्रेस और आम आदमी के बीच में बातचीत होती है, तो समझौते जैसी कोई बात नज़र नहीं आई मतलब इतनी-सी भी गुंजाइश नज़र नहीं आई। और इस पे दिलचस्प ये बात है कि राहुल गांधी के लिए तो मरे जा रहे हैं अखिलेश यादव, न जाने क्यों? वजह क्या है? आई डोंट नो। ये वजह भी पता चल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी मैदान छोड़ के अचानक से भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी जो ये यात्रा शुरू की हुई थी सेकंड यात्रा नंबर सेकंड इसको उन्होंने अचानक से रोक दिया और विदेश जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से ये बताया गया है कि ये यात्रा 5 दिन तक रुकी रहेगी। मतलब मैंने भी बहुत दिन तक रिपोर्टिंग की है। मेरा भी पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव है, लेकिन मैंने ऐसी कोई यात्रा नहीं देखी जिसमें मतलब जो मेन फेस हो वही गायब हो जाए। 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन कई बार इन्होंने अपनी यात्रा को ब्रेक किया है। ये यात्रा कर रहे हैं या कि मतलब अ, बाग में और गार्डन में घूम रहे हैं। कभी भी चले जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। असल में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा रोकती हूँ। ये गांधी परिवार के चश्मो-चराग जो अगर 10 लोगों में खड़े हो जाएँ ना, तो 10 लोगों से उनकी अलग किस्म की बात होती है। व्हाट आई वांट टू से कि मतलब बात करने का उनका लहज़ा मतलब बड़ा फ़नी है। अभी 2-4 दिन पहले ही मैं देख रही थी कि एक युवक से वो पूछ रहे हैं कि ये तुमने शर्ट कितने की खरीदी? इस पे ये जीएसटी कितना है? इसके अलावा इनको तुअर की और अरहर की दाल तक में फ़र्क नहीं पता और ये जा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने। व्हाट अ फनी जोक। और इनकी जो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई है, इस समय उत्तर प्रदेश में है
और ये यात्रा रुकी रहेगी कुछ दिन के लिए, उसके बाद जब राहुल गांधी लौट आएँगे तो 2 मार्च को धौलपुर से फिर से एक बार ये यात्रा शुरू होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के बाद राहुल गांधी पार्टी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। ये बात खुद पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अपने हैंडल से इसको पोस्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन दोपहर 2 बजे कानपुर में समाप्त हो गया है और 22 और 23 फरवरी को यात्रा में विराम रहेगा। अब आपके ऑब्वियसली ये मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हो रहा है तो हो रहा है। उनको अपनी पार्टी की फ़िक्र ही नहीं है, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। सारी पार्टियाँ लगी हुई हैं। इवन देखिए ये जो प्रयास हैं अखिलेश यादव के, तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि वो कुछ सोच रहे हैं इंडिया अलायंस के लिए। यानी कि अब ये तो सबको पता है कि क्या हश्र होने वाला है, किस किस दल का। लेकिन फिर भी वो ज़िंदा हैं, ये बताने के लिए तो कोशिशें की जा सकती हैं ना। अब यही प्रयास है अखिलेश यादव का भी। तो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का पैचअप ममता दीदी से भी हो जाए और केजरीवाल से भी हो जाए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जहाँ के वो स्टूडेंट भी रहे हैं, वहाँ उन्हें 2 विशेष लेक्चर देने हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 साल पहले इस वादे को किया था, अब उसे पूरा करने के लिए जा रहे हैं। जो पार्टी अपने किए हुए वादों को भूल जाए, उन्हें उस पार्टी के नेता को ये याद है कि उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने 2 लेक्चर ज़रूर देने हैं, हर हालत में, चाहे उनकी पार्टी का यहाँ नाम रहे भारत में, चाहे ना रहे। सब जान रहे हैं कि आज कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। कांग्रेस इज़ द पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जिसने कम से कम नहीं तो 70 साल तक शासन किया। आज पार्टी कहाँ है? उन्हें उस समय नहीं पता होगा कि उनके जो चश्मे चिराग हैं गांधी परिवार के, वो इस तरीके के निकलेंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश में इनका टाई अप हुआ है अ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, यानी कि कांग्रेस और सपा का, इसमें स्मार्टनेस किसने दिखाई है? प्रियंका वाड्रा ने। क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस का डेरा उत्तर प्रदेश से उठ चुका है। वो इच्छा रखती हैं कि कम से कम वो अपनी कोई पुश्तैनी सीट से जो है फिर से एक बार ट्राई करें, अपनी किस्मत को आज़माएँ। इसलिए वो उन्होंने ये पैचअप करवाया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। अब अखिलेश यादव चूँकि पैचअप हो गया है, चूँकि सीटों पे कहना चाहिए कि सीटों का जो बँटवारा था वो दोनों लोगों को ठीक लग रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस और भी दलों के साथ अपने-अपने सीटों का सही तरीके से बँटवारा कर लें। सीट शेयरिंग पे बात हो जाए। यही सोच कर के वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो देखिए, उन्हें तो फ़िक्र ही नहीं है। उन्हें तो अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए कोई चिंता, कोई फ़िक्र दिखाई नहीं दे रही। इस समय विदेश जाने का क्या मतलब है? और दूसरी बात ये है कि लौटने के बाद वो 5 मार्च दोपहर 2 बजे उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाएँगे। आपको याद होगा उन्होंने पिछली बार भी जो उनकी यात्रा नंबर 1 थी, उस समय उन्होंने अ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29 नवंबर 2022 को यहाँ दर्शन किए थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी, अगले महीने मुंबई में इसका समापन हो जाएगा। लेकिन आप फिर से उसी मुद्दे पे आइए, इंडिया अलायंस में जिस तरीके से इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा, वो रियली उसकी सराहना की जानी चाहिए। हालाँकि कभी भी मुझे अखिलेश यादव हों, इनके पिताश्री हों, इनकी इनकी बातें मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। ख़ास तौर पे वो बात जो इनके पिता ने कही थी कि लड़कों से गलती हो जाती है। इसलिए मुझे कभी भी
ये सपा में कभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जहाँ महिलाओं की इज़्ज़त नहीं होती ना, तो वो पार्टी बहुत दिन तक स्टेबल नहीं रहती है। ये तो आप देख ही रहे हैं। जिस-जिस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया, लाइक मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान देती है। अब देखिए बात कहाँ से कहाँ आ गई। मुझे अचानक से मुलायम सिंह की याद आ गई, तो वो उनका वो मुझे हमेशा वो भाषण भी याद आ जाता है, जब उन्होंने ये कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की, मैं बात कर रही हूँ पीएम नरेंद्र मोदी की। हमेशा वो ये कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान जो है सर्वोपरि है, और आप देखिए उनके पॉलिसीज़ में उन्होंने महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएँ दी दी हैं। अब उनको गिनाने बैठूँगी तो ये शो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन लेट मी कम टू द पॉइंट कि राहुल गांधी इस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा रहे हैं लेक्चर देने। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों जाते हैं? अच्छा, अचानक से वो क्यों बीच-बीच में उन्हें उन्हें क्या लगता है? क्या उनके अंदर उठता है कि वो सोचते हैं कि मैं विदेश भागूँ? इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। आज तक पता नहीं क्यों नहीं किसी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया। एक बात और भी है, अब चूँकि चुनाव आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें वहाँ कोई अ, क्योंकि ये सब टूल किट ही तो हैं, चीन के भी और अमेरिका के भी और बहुत सारे देशों के। तो ये वहाँ से बूस्ट अप होकर के आएँगे, फिर यहाँ आकर के भारत में ज़हर उगलेंगे। हो सकता है इनका प्लान ये हो कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो वहाँ से कुछ खा कर के आएँगे, फिर यहाँ आकर के उसको वॉमिट करेंगे। गॉड नोज़, आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, जब ये यात्रा बीच में छोड़ के जा रहे हैं और फिर जब आएँगे तो इनको यात्रा में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मेरे वीडियोज़, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरे नोटिफ़िकेशन हो आपको सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।